वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह अधिगम के सिद्धांत में चल रहा है, जिसमें अल्बर्ट बंडूरा का हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत को आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात यहाँ है कि एक सिद्धांत और है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, वह दिया था किसने दिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। ब्रूनर ने दिया था, जिन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, आइकॉनिक, इनेक्टिव और सिंबॉलिक। वो सिद्धांत अलग है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। सबसे पहले इनका प्रतिपादन किसने किया पूछा जाए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पर किया गया था, बेबी डॉल पर किया था, जीवित जोकर या फिर फिल्म पर भी किया था। और इनका जो सिद्धांत है वह प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही हमको ध्यान में रखना है इनका सिद्धांत अनुकरणनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही इनके सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, निरीक्षणात्मक या फिर अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। एक साथ ही बहुत फेमस नाम है इनका, जो मॉडलिंग थ्योरी। इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी। मुख्य रूप से इनके सिद्धांत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, निरीक्षणात्मक, अवलोकनात्मक, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाने और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इस बात को आप ध्यान में रखें। वो जो इनका सिद्धांत है वो तीन प्रकार से संयोजित होता है। सबसे पहले ध्यान, स्मृति और प्रेरणा। इस स्लाइड और ये जो अपने अल्बर्ट बंडूरा साहब है, प्रतिपादन किसने किया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने किया, बेबी डॉल पर प्रयोग किया है। इनके सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और जो समाज द्वारा जो भी व्यवहार को जो अपनाया जाता है उसको अपनाना, और जो समाज द्वारा जो वर्जित व्यवहार है उसको नकारना ही क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इन 3 थ्योरी हैं, ध्यान, स्मृति और प्रेरणा। हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जो बंडूरा का प्रयोग था, इन्होंने कैसे प्रयोग किया उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। सबसे पहले प्रथम मूवी जिसमें सामाजिक मूल्य पर आधारित थे। जो मूवी किस पर आधारित थी, तो सामाजिक मूल्य पर, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। सबसे पहले बालक लेता, उसको एक मूवी दिखाते, मूवी दिखाने के बाद उसे बेबी डॉल खेलने के लिए देता और बेबी डॉल के साथ कैसा व्यवहार करता उसका अध्ययन किया था बंडूरा साहब ने। तो इन्होंने जो पहली मूवी दिखाई थी उसमें उनमें सामाजिक मूल्य को लेकर आधारित थी, जिसे देखकर वह कैसे व्यवहार करता है, बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। फिर दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल के साथ स्नेह जैसा व्यवहार करता। और तीसरी मूवी दिखाई थी हिंसात्मक, जो दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक की गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। तो बालक क्या कर रहा है, इसमें किसके माध्यम से सीख रहा है, सबसे मूल रूप से अनुकरण के माध्यम से देखकर सीख रहा है। किस प्रकार की मूवी देखकर वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है। तो सबसे मुख्य रूप से इनका जो सिद्धांत था वह यह था कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जैसा वह देखता है उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सिद्धांत दिया था बंडूरा का जो सिद्धांत था उसमें सामाजिक अधिगम में। और जो अल्बर्ट बंडूरा के जो अनुकरण के कौन कौन से चरण हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाए अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण या फिर अपनी थ्योरी में कितने चरण बताए, तो 4 चरण बताए थे। सबसे पहले अवधान, कहीं कहीं ध्यान भी देखने को मिलता है। निरीक्षण करता है, ध्यान को अपने और आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, लोकप्रिय, रोचक, सफल होना चाहिए। फिर बात आती है धारणा, व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक बनक के रूप में ग्रहण कर लेता है। फिर आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं, धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। फिर आता है पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन पर उस व्यवहार को दोबारा नहीं समझेंगे। इस पूरे जो चरण है उनको हम एक थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप कहीं पर एक डांस देखने गए, वहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, उस डांस को ध्यान से देखा, यानी आपने क्या किया, ध्यान किया उस डांस को किस प्रकार वह कर रहा है। करने के बाद उसे आपने घर पर आकर क्या किया, धारण किया। धारण करने के बाद उसे आपने क्या किया, पुनः प्रस्तुत किया, यानी कि उस डांस को अपने अंदर सबसे पहले उसको देखा, उसके बाद किस प्रकार वह डांस किया जा रहा है उसको अपने अंदर धारण करने का प्रयास किया। और उस धारण करने के पश्चात आपने उसे क्या किया, उसी डांस को पुनः प्रस्तुतीकरण किया। और आपने जो डांस किया उसे लोगों ने देखकर यदि आपने सही किया है तो आपको क्या दे देंगे, सकारात्मक पुनर्बलन दे देंगे, हाँ अच्छा किया। और नहीं किया होगा तो आपको नकारात्मक पुनर्बलन दे देंगे।
तो अंतिम जो चरण हो गया पुनर्बलन का हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से चरण है। सबसे पहले ध्यान या फिर अवधान, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण करना, और जो चौथा चरण है वह पुनर्बलन हो गया। अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के कौन कौन से सोपान है, जैसे व्यवहार को जानना और समझना, व्यवहार का स्मरण करना, स्मरण किए गए व्यवहार को क्रिया के रूप में बदलना, और व्यवहार का पुनर्बलन, जो क्रिया पूरी इस पर चलती है। बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है। तो घर में माता पिता बड़े सदस्यों का व्यवहार, जो भी बच्चे हैं, कहते हैं बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। माता पिता को चाहिए कि उनके सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। विद्यालय में अध्यापक का व्यवहार भी अनुकरणीय होना चाहिए। अध्यापक को पूरा उचित व्यवहार ही करना चाहिए, जिसे बालक देखकर अनुकरण करते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण भी उपलब्ध करवाना चाहिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को हमने पूरा देख लिया है। यदि आप चाहते हैं फ्री मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, और राजस्थान जीके से संबंधित सारी जो भी बुक्स हैं प्रिंटेड, वो मिल जाएगी आपको विस्तृति ऐप पर, जो कि बिल्कुल आपको फ्री है। वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।